चलिए बच्चों, कल से आगे क्वेश्चन अपन समझते हैं। सभी बच्चे क्वेश्चन याद करके लिखे जरूर। ऐसा काम है कि कोई 2 बार लिख के भेज रहा, कोई 1 टाइम लिख के भेज रहा। आपसे बोला गया है कि 3 टाइम एटलीस्ट लिखो, क्योंकि 1 टाइम तो अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को याद करते हैं और उसको एक बार तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, एक बार लिखा है तो देख के भी लिख लेते हैं। दूसरी बार सेकंड टाइम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत मन से लिखते हैं, और लास्ट टाइम थर्ड टाइम क्या होता है, वो पूरा प्योर लिख पाते हैं। तो एटलीस्ट 3 बार तो क्वेश्चन को लिखे। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, केवल 5 क्वेश्चन आपको लर्न करने के लिए दे रहा हूँ, जो बहुत आसान काम है, क्योंकि सारा काम अपने को ऐसे ऑनलाइन करना पड़ेगा अभी थोड़े टाइम तक के लिए। तो इसमें कोई आनाकानी नहीं हो, नहीं तो नुकसान आपका ही है। बोर्ड एग्जाम में जब बोर्ड की एग्जाम होगी तो बोर्ड नहीं मानेगी कि क्या रूल है, क्या पढ़ान, क्या करा। वहाँ एग्जाम होगी और आपको याद होना चाहिए, तो सही से आप पढ़ें, ठीक। क्योंकि नॉर्मली अगर इस टाइम अगर बात करें अपन, तो इस टाइम तक अपन स्कूल के अगर लगते हैं तो अपने स्कूल में अभी तक हाफ ईयरली आपकी जो टर्मिनल एग्जाम है वो ले लेते, यानी अपने 3 महीने में कितना पढ़ा वो अपन एग्जाम में चेक कर लेते थे। और 3 महीने के एग्जाम में एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के अंदर 5 चैप्टर तो आते ही आते थे। अब 5 चैप्टर तो बहुत दूर की बात है, अपने अभी 2nd चैप्टर चल रहे हैं लर्निंग में। तो आप सोचिए आप कहाँ पर खड़े हो इस कंडीशन में। तो व्यवस्थित और सीरियस होकर सभी घर पे पढ़ाई करें। चलिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन टू द स्टेचू ऑफ हैप्पी प्रिंस एट लास्ट, यानी हैप्पी प्रिंस के स्टेचू को लास्ट में क्या हुआ। तो अपनों स्टोरी में पढ़ा था कि हैप्पी प्रिंस का जो स्टेचू है लास्ट में क्या हुआ कि वो 2 भागों में टूट गया था। उसका जो हर्ट था वो पिघला नहीं, तो हर्ट को कचरे में फेंक दिया गया, ऐसा कुछ होता हुआ था ना। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोला है। द मेयर एंड द टाउन काउंसलर सॉ द अगली स्टेचू। तो मेयर ने और शहर के जो काउंसलर उन्होंने स्टेचू को देखा, जो काफी भद्दा हो चुका था, अगली स्टेचू। दे गॉट इट पुल डाउन एज इट वॉज नो लॉन्गर यूजफुल। अब देखा कि उसका जो देखा उन्होंने कि ये जो स्टेचू है अब ज़्यादा समय तक, मतलब इसको खराब हो चुका है, तो अब ज़्यादा समय तक इसको अपन यहाँ पर यूजफुल, अपने ज़्यादा लाभदायक नहीं है, ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि देखने की दृष्टि से भी वो काफ़ी भद्दा हो चुका था, जो शहर के लिए काफ़ी नुकसान वाला था। क्योंकि शहर में अगर आते तो देखते कितना पुराना स्टेचू लगा रखा है, जो शहर की जो उसकी टाउन की खूबसूरती को कम कर रहा था ना। देन दे मेल्टेड द स्टेचू इन फर्नेस। इसलिए उन्होंने क्या करा, स्टेचू के जो भी मेटल था उसको क्या करने की कोशिश करी, मेल्ट करने की, इसको पिघालने का बोल दिया। और उन्होंने डिसाइड करा, इट वॉज डिसाइडेड दैट द मेयर स्टेचू शुड बी मेड ऑफ दिस मेटल। और बोला कि जो अभी मेयर है उसका स्टेचू बनाया जाएगा, और कौन से मेटल से, जो हैप्पी प्रिंस के मेटल से। द ब्रोकन लीड हार्ट डिड नॉट मेल्ट इन फर्नेस। पर जब उसको मेल्ट किया गया तो जो हार्ट था वो मेल्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर क्या करा उन्होंने, हेंस इट वॉज थ्रोन इन अ डस्ट हीप। तो उसको कूड़े कचरे के जो ढेर था उसमें उसको हार्ट को फेंक दिया गया, जहां पर वो जो पक्षी था उसके सोलो जो पक्षी था उसके ढेर पर उसको फेंक दिया गया था। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। एक और चीज है, सभी बच्चे जो घर पर याद कर रहे हो तो प्रोनाउंस सही करें। आपको बोलना भी सही नहीं आ रहा। बहुत सारे बच्चे जो थे 2-4, जैसे प्रेम नारायण हो गया, बुद्धि प्रकाश हो गया, प्रथम हो गया, ये 2-4 बच्चे तो इतना गलत प्रोनाउंस कर रहे थे कि इनको बोलने नहीं आ रहा कि क्या बोले। तो सही से बोलो। अब अगली है तो अगली बोलो, इसको वो सर उगली बोल रहे हैं, स्टेचू बोलना नहीं आ रहा, तो ये वो तो बेकार चीज़ लग रही। और थोड़ा सही से प्रोनाउंस करें, और क्वेश्चन को घर पे पढ़ें और लाउडली पढ़ें। कहीं पर अगर अकेला रूम हो तो वहाँ जाके जोर जोर से पढ़ें, ताकि आप सही बोले और गलत ना बोले। आप 10th क्लास में अगर आपको बोलना भी सही नहीं आ रहा, प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा सही से, अपना प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सही से करें। मैं कल बहुत निराश हुआ इस बात से। आगे अगला क्वेश्चन है, डिड द सोलो गो टू इजिप्ट, गिव रीजन। तो क्या सोलो जो है इजिप्ट गया क्या, इजिप्ट मतलब मिस्र, इसको इजिप्ट पढ़ते हैं। अब बहुत सारे खरगोश ही पढ़ रहे हैं, बहुत सारे तो जिप्ट पढ़ रहे हैं, बहुत सारे मतलब इतना गलत पढ़ रहे हैं, जबकि इजिप्ट है, इजिप्ट मतलब मिस्र बोला जाता है। तो सोलो जो क्या इजिप्ट गया क्या, इसका रीजन बताइए। तो आंसर है द सोलो डिड नॉट गो टू इजिप्ट। तो सोलो जो इजिप्ट नहीं गया, ही हैड रिसॉल्व्ड टू स्टे विद द हैप्पी प्रिंस। तो फिर क्या हुआ, तो कहाँ स्टे रह गया, कहाँ रुक गया, वो जो हैप्पी प्रिंस है स्टेचू उसके पास। बिकॉज ही हैड गॉन ब्लाइंड, क्योंकि उसने देखा कि स्टेचू के जो हैप्पी प्रिंस के जो दोनों आंखों जो थे उसने दान कर दिए थे, वो दूसरे गरीबों मदद करने के लिए दे देते, तो अंधा हो गया था। तो उसने उसकी मदद करने के लिए कहाँ रुक गया, हैप्पी प्रिंस के पास। ही वुड नॉट लीव द हैप्पी प्रिंस आउट ऑफ हिज डीप लव एंड रिगार्ड फॉर हिम। अब वो हैप्पी प्रिंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लग गया था, वो उसकी मदद करना चाह रहा था, तो उसके वो उसके पास में वहीं पर रुक गया। Moreover, he had lost his strength to fly and died at feet of the happy prince। इसे उसने उड़ने की जो ताकत थी वो खो दी, जब वो थक गया था, बीमार हो गया था, और अंततः लास्ट में वो क्या हुआ, वो
हैप्पी प्रिंस के जो फीट थे यानी उसके चरणों में, उसके पैरों में क्या हो गया, उसने वहां पर अपनी जान दे दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग इन द सिटी दैट द एंजल ब्रॉट टू गॉड। अब जो भगवान के जो देवदूत थे उन्होंने सिटी में दो कौन सी महंगी जो चीजें हैं लेने के लिए वहां पर भेजी। तो उन्होंने पढ़ा था कि दो महंगी चीजें कौन थी, एक तो स्टेचू हैप्पी प्रिंस का आत्मा और एक उस सोलो पक्षी की अलीबा, क्या नाम था उसका, अच्छा अलीबाब था ना, क्या नाम था जो सोलो पक्षी था, उसका नाम पढ़ा था आपने, उसका नाम देखा था, देखिए क्या है, अबाबिल शायद थे ना, अबाबिल शहर के ऊपर उड़ा, तो उस पक्षी का नाम क्या था, अबाबिल, जो सोलो पक्षी था। तो देखते क्वेश्चन के अंदर, तो दोनों की आत्मा को लेने के लिए उसने भेजा था, किसने, भगवान ने। तो द एंजल ब्रॉट टू थिंग्स फ्रॉम द सिटी टू गॉड प्लेस। तो एंजल के दो एंजल कहाँ से उड़े, भगवान के वहां से उड़े सिटी के लिए। दे वेर द लीडन हर्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड डिड सोलो। तो किसको लेने के लिए, एक तो हैप्पी प्रिंस की आत्मा को और एक सोलो यानी जो पक्षी था उसको आत्मा को लेने के लिए उड़े। दे हैड डन समथिंग गुड फॉर पुअर एंड नीडी। क्यों, क्योंकि दोनों ने ही क्या करा, गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ ना कुछ भलाई का काम करा। बोथ द एंजल्स गॉड कंसिडर देम एज मोस्ट प्रीशियस थिंग। और भगवान ने उनको बोला कि ये दोनों ही क्या है, काफी प्रीशियस यानी काफी महंगी, काफी मूल्यवान जो आत्माएं हैं, इनको अपने यहाँ लेके यानी स्वर्ग में, फॉर हेवन यानी स्वर्ग में उनको लेके आओ। तो ये तो अपने हो गए पार्ट ए के सारे क्वेश्चन। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट जो बी है इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन समझाता हूँ।